आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु अनंत सागर में शेषनाग शैया पर चतुर्मास के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं और कार्तिक माह की एकादशी को निद्रा से उठते हैं और इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया है। शास्त्रों के अनुसार इस वृत्तांत को श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब आगे हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चतुर्वर्ती राजा हुआ जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वो अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक बार उस राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए हे राजन, ऐसा कोई उपाय करो जिससे प्रजा की कष्ट दूर हो जाएं। राजा मांधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न नहीं होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को लेकर वन की तरफ चल दिया। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछने के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा दुखी होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया है, इसके कारण का पता अभी तक मुझको नहीं चल सका है। मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। साथ ही साथ मेरी प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें चारों धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। पर राजा कहने लगा, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगा, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्या नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला होता है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला होता है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों के साथ करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्या एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस माह की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत करने वाले मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु।